क्वेश्चन 4.5 रैंडम पॉइंट्स ऑन अ स्फीयर। तो अब आपको जो है पॉइंट्स जो है स्फीयर पे आपको जनरेट कराना है। ठीक है, तो आप अब आपको जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई, अब 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक एक्स डायरेक्शन के लिए, एक वाई डायरेक्शन के लिए और एक जेड डायरेक्शन के लिए। जैसे आपकी बॉल होती है, बॉल देखी होगी आपने, स्पेयर देखा होगा आपने, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ से आपको एक पॉइंट्स जो है पी पॉइंट्स वो आपको जनरेट कराना है ऑन द सरफेस ऑफ a sphere in R3 and its higher dimension। तो ये हम इसको एक्सटेंड कराएंगे। तो यहाँ पे प्रोसीजर देता है कि वन वे टू जनरेट ए पॉइंट ऑन द यूनिट स्पेयर इन R3 इज टू जनरेट एक्स वाई जेड विद इन द यूनिफॉर्म एक्स वाई जेड यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल -1 to 1। यानी कि हम एक्स को, वाई को और जेड को हमें यूनिफॉर्म रैंडम नंबर को हम कॉल करेंगे यूनिफ, एंड इंटरवल हमने देखना है -1 से लेके 1, तो -1.1। सिमिलरली वाई को हम जनरेट कराएंगे -1 से लेके 1 के बीच में, जेड भी हम जनरेट कराना है, एक पॉइंट जनरेट कराना है -1 से लेके 1 के बीच में। तो इसको हम प्रोसीजर को कॉल कर लेंगे। सो एक्स और वाई की वैल्यू जो मिलेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू वो हमें मिल जाएगी -1 से 1 के बीच में। तो इसके लिए हमें हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी यूनिफॉर्म.h। अब जब ये पॉइंट्स जो हैं हमने जनरेट करा दिए हैं, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा क्या जो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, क्या वो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि वो यूनिट स्पेयर के अंदर लाई करता है, नहीं लाई करता है, जैसे अभी हमने 4.4 में किया है। तो अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और इसको हम चेक करेंगे। इसको हमने डिफाइन कर दिया आर के अंदर। तो हमें चेक करना है कि आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर 1 है देन वी आर डन, अदरवाइज फिर हमें दोबारा से इसको जनरेट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिजेक्शन मेथड से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने किया था डू वाइल लूप से। तो डू के अंदर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जनरेट कराएंगे, वाई की वैल्यू जनरेट कराएंगे, जेड की वैल्यू जनरेट कराएंगे, फिर आर की वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वाइल लूप जो है कंडीशन लिखेंगे, वाइल आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिलेगी यूनिफॉर्म, इसको हम कॉल करेंगे। उसके बाद आर की वैल्यू डिफाइन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है देन वी आर डन, अदरवाइज फिर ये अगर अदरवाइज मींस आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो फिर आप दोबारा इसको जो है डू वाइल लूप है ये आपका काम करेगा। तो तब तक काम करता रहेगा जब तक आर की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 नहीं मिल जाती, क्योंकि ये आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो ये आपका जो कंडीशन है वाइल के अंदर वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो आपको एक्स वाई जेड जो है पॉइंट आपको मिल जाएंगे विद इन द यूनिट स्पेयर। हमने 4.4 में किया था, उसको रीस्केल किया था, सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, रीस्केल करेंगे बाय दिस। तो x इंटू इक्वल टू 1.0 अपॉन यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली फॉर y के लिए एंड z के लिए, तो ये हमने रीस्केल करा दिया है, रीस्केलिंग करा देंगे। तो ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा टू जनरेट द पॉइंट्स ऑन द यूनिट स्पेयर और विद इन द यूनिट स्पेयर। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली जनरेटिंग ए पॉइंट ड्यूरिंग ए गिवन इटरेशन, ये भी आपका क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसीजर इज वोरफुली इनएफिशिएंट इन हायर डायमेंशन स्पेस, एंड इसके लिए ट्राई टू क्रिएट अल्टरनेटिव मेथड। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्टीन यूनिफॉर्म डॉट एच सी मैथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर पॉइंट्स वाइड पॉइंट इन स्पेयर, एंड यहाँ पे आपकी बार हमें 3 पॉइंट चाहिए एक्स वाई जेड। तो हमने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस दिया है डबल एक्स डबल वाई डबल जेड। उसके बाद डू के अंदर हमने डिफाइन किया है यहाँ पे आर जो है हमने डिक्लेयर किया है डबल डेटा टाइप। यहाँ पे हम आर्गुमेंट दे देते हैं -1, -1 -1, तो ये आपका रैंडम नंबर जनरेट कराएगा बिटवीन -1 से लेके 1 के बीच में। -1, -1 सिमिलरली फॉर जेड -1, -1। और ये आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिक ये दे रहा है लॉन्ग यूनिफ लॉन्ग है, तो ये फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये बता रहा है कि ये आपका ऐसा फंक्शन है। जैसे इसको मैंने कर्सर से यहाँ पे ले आता हूँ, ये कर्सर मैंने हटा दिया है, अब मैं इस पे लेके आता हूँ तो ये आपको ये
लाइन आ गई है, ये बता रहा है कि ये आपका फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइंड है, लॉन्ग यूनिफ लॉन्ग है, और ये हेडर फाइल भी दे रहा है कि यूनिफ डॉट एच के अंदर हेडर फाइल में डिफाइन है। एंड कंट्रोल क्लिक कीजिए फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही अगर मैं इस पर कंट्रोल एंड क्लिक करता हूँ तो ये आपका यूनिफ डॉट एच हेडर फाइल खुल गई है और आपको उसी प्रोसीजर पे आ गया है। कैसे डिफाइंड है ये आप चेक कर सकते हैं ऐसे, लॉन्ग यूनिफ लॉन्ग है, इफ ए इज नेगेटिव दिस अदरवाइज इट विल रिटर्न दिस वैल्यू। तो इसको मैं अपने वाले प्रोग्राम में आ जाते हैं यूनिफ स्पेयर के अंदर। तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई है -1 से 1 के बीच में। फिर आर की वैल्यू जो होगी वो हम डिफाइन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आर इज ग्रेटर देन 1 डॉट। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद जब ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू विद इन द हमें मिल जाएगी यूनिट स्पेयर के अंदर। तो उसको हम रीस्केल करेंगे इन लाइन नंबर 17, 18 एंड 20। तो ये हमने रीस्केल कर दिया है। रीस्केल करने के बाद ये आपका प्रोसीजर टर्मिनेट हो जाता है। फिर इंटीजर मेन डबल एक्स वाई जेड आर ये हमने डिफाइन किया है, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पे प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। तो 3 आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे, और आर मैंने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू को यूज करने के लिए, रेडियस चेक करने के लिए, रेडियस कितनी आई है, आर की वैल्यू कितनी आई है जो भी। तो एक्स वाई जेड आर, और ये हमने डिफाइन किया है 100 मिलियन सीड। उसके बाद द पॉइंट्स जनरेटेड विद इन द यूनिट स्पेयर आर, ये आप चेक कर सकते हैं कि स्पेयर के अंदर लाई करता है या नहीं लाई करता है। ये हमने फोर लूप डिफाइन कर दिया है, के इक्वल टू 0, के इज लेस देन 5, के प्लस प्लस, जस्ट टू चेक वेदर दिस गिव्स मी द करेक्ट रिजल्ट। तो आप यहाँ पे इसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने खाली वही किया है, रिटर्न 0 किया है। तो इसको यहाँ पे आप कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वाई जेड। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए एक्स वाई जेड विद रेडियस जो है वो आपके आई है 0.9680, यानी कि आपका यूनिट स्क्वायर के अंदर है 0.99185, 0.833014, 0.96326, यानी कि जो आपके पॉइंट्स आए हैं एक्स वाई जेड वो आपके विद इन द यूनिट स्क्वायर के अंदर लाई करते हैं। तो यानी कि जो प्रोसीजर हमने डिफाइन किया है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे फिर मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। अब आपको 100 मिलियन अगर पॉइंट्स जनरेट कराने हैं और कितना टाइम लेगा वो आप यहाँ पे लाइन नंबर 40 से लेके ये हमने लिखा है लाइन नंबर 47 तक। तो फोर लूप हमने यहाँ पे लिखा है लेस देन एन, ये एन की वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन किया है 100 मिलियन। तो 100 मिलियन इटरेशन ये आपको करेगा, और उसके बाद जो है पॉइंट्स जनरेटेड ऑन द 100 मिलियन इटरेशन इज, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। एंड टाइम जो है हम वो चेक कर सकते हैं कितना टाइम लेगा ये 100 मिलियन इटरेशन करने के लिए, और 100 मिलियन पॉइंट्स जो है यूनिट स्पेयर के अंदर जनरेट करने के लिए। ये अभी कर रहा है, तो उससे आगे हम देख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में हमें जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट था उसके लिए यहाँ पे हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट एक्स वाई जेड चूजन यूनिफॉर्मली एट अ रैंडम पॉइंट। अब आपका जो क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो आपकी लाई करेगी -1 ठीक है। एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, जेड की वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट अ पॉइंट एक्स वाई जेड चूज यूनिफॉर्मली एट द रैंडम इन दिस वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम हो जाएगा एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स हैं, तो lies within the distance one of the origin equals the volume of the unit ball 1 divided by the volume of the cube। तो ये आपकी जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिलेगी। उसके बाद द हाई डायमेंशन में अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपने लिखा था अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन के लिए आपने स्केल किया है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से,
ठीक है। तो इन अगर हम हायर डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे तो आपको जो स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn का होल स्क्वायर, अगर आप बात करते हैं Rn के अंदर बात करते हैं। तो अगर आपका n डायमेंशन है तो यहाँ पे हमने लिखा कि इन n डायमेंशन इन हाई डायमेंशन स्पेस द यूनिट बॉल ऑक्यूपाई ओनली ए टीनी फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब -1 से लेके 1 की पावर n। तो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ क्यूब हमें मिलेगा अगर हम n की वैल्यू है, अगर जो है हायर डायमेंशन में बात करें। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन इटरेशन ऑफ रिजेक्शन एल्गोरिथम सक्सीड इज स्मॉल एंड मैनी इटरेशंस आर रिजेक्टेड रिक्वायर्ड, बहुत सारे आपको जो है इटरेशन करने पड़ेंगे टू जनरेट ए पॉइंट विद इन द यूनिट बॉल। एंड एफिशिएंट वे टू जनरेट ए पॉइंट x1 x2 up to xn uniformly at random point on the unit sphere in Rn is to assign each xi, हम क्या करेंगे xi जो हमने यहाँ पे लिया है वो हम यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट नहीं करा के वो हम जनरेट कराएंगे गॉसियन रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। एंड देन वी विल स्केल बाय 1 बाय नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म ऑफ एक्स आपको पता ही होता है कैसे डिफाइन करते हैं, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn का होल स्क्वायर। तो अगर हम हायर डायमेंशन में बात करते हैं तो ये जो प्रोसीजर है वो आपका एफिशिएंट नहीं है। तो ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर कहता है कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आपका प्रोसीजर है जो आप x1 x2 टू xn की जो वैल्यू चूज करेंगे वो आप यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट नहीं करा के वो आप लेंगे गॉसियन रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। एंड देन जो भी वैल्यू आएगी आपके पास x1 x2 टू xn की, फिर उसको हम स्केल करेंगे बाय द नॉर्म ऑफ x। और ये आपकी वैल्यू आ गई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी वैल्यू आई है 48.11 सेकेंड के अंदर। तो आपने जो पॉइंट थे एक्स वाई जेड वो आपको जनरेट कराने थे 100 मिलियन टाइम्स। तो 100 मिलियन पॉइंट्स जो है जनरेट कराने के लिए इसने जो टाइम लिया है वो आपने लिया है, तो इसमें 48.11 सेकेंड इतना टाइम इसने लिया है टू जनरेट द 100 मिलियन पॉइंट्स विद इन द यूनिट स्क्वायर।